दोस्तों कहते हैं ना कि किसी देश की इज्जत तभी होती है जब उसकी इकॉनमी में दम हो। और इकॉनमी में दम तभी होता है जब उसके पास टेक्नोलॉजी हो। और टेक्नोलॉजी में दम तभी आता है जब उसके पास मैन पावर हो, वो भी टैलेंटेड मैन पावर। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर यूएसए को और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ रही है। आइए दोस्तों जानते हैं एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। हमारे यहाँ उतने टैलेंटेड लोग नहीं हैं। जी हाँ, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है उनका। और ये कह रहे हैं कि हमें बाहर से लोग मंगाने पड़ेंगे। इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का क्या मतलब है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इनको अब ऐसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है जो कि इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यहाँ पे इस बात की शुरुआत होती है कि ये एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं जो कि फॉक्स न्यूज़ पर दे रहे थे। लॉरा इंग्रैहम जो कि इनका इंटरव्यू ले रही थी, तो उनसे इनकी बात होती है, इस चर्चा होती है। वो कहती हैं कि आप जो है H1B वीज़ा के ऊपर क्या सोच रहे हैं और क्या आप चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ। तो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें टैलेंटेड लोग नहीं हैं, हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है। तो वो कहती है ऐसा क्यों, फिर इसका क्या मतलब है कि आप बुलाना चाहते हैं सबको अपने यहाँ। तो कहते हैं देखिए, जो काम एक इंसान कई साल से कर रहा है, कई सौ साल से कर रहा है, अगर वो उस काम को कोई और करेगा और वो नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे साउथ कोरिया है, वो बैटरी बना सकते हैं अच्छे तरीके से और वो कई सौ साल से काम ये कर रहे हैं। अब 100 साल उनका बोलने का तरीका है भाई ट्रम्प का, तो कई दिनों से ये काम कर रहे हैं। और अगर उसकी टेक्नोलॉजी को देखें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखें, तो उन्हें बेटर समझ में आएगा हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इसका सीधा जो है असर हमारे ऊपर भी आएगा, इंडिया के ऊपर भी आएगा। क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो आपको पता ही है कि हम सर्विस इकॉनमी पहले हैं, बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी सर्विसेज से ही हम चलते हैं, हमारी इकॉनमी सर्विसेज पर डिपेंडेंट है, जीडीपी सर्विसेज पर डिपेंडेंट है। तो ये बात दोस्तों सामने निकल करके आ रही है। और यहाँ पर वो जो है बैटरी प्लांट की एग्जांपल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब इससे क्या हो रहा है कि देखिए, एक बहुत समस्या वाली बात अब यूएस में उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन के साथ साथ वहाँ के लोग अब इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। स्पेशली इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, फार्मर्स देखेंगे, फार्मर्स को लेबरर्स की ज़रूरत होती है, फार्मर को लोअर बेजेस पर लोगों की ज़रूरत होती है। और वहाँ का यूथ आपको पता है कि वहाँ का यूथ जिसके पास ऑलरेडी पैसा है या जिसके पास पैसा कम भी है पर उनके पास संसाधन है, तो फिर ये ब्लू कॉलर जॉब जो है वो नहीं करना चाहते। और वो इतनी पढ़ाई भी नहीं करते, क्योंकि 16-17 साल में तो वो निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना इधर उधर कमाने लगते हैं। तो वो अपनी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट नहीं करते। जिस वजह से वहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ इतना ट्रेंड वहाँ आपको पढ़ाई का देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से अपने यहाँ से बहुत सारे लोग जा कर के वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में देखेंगे, चाहे आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए ना, चाहे आप नडेला को ले लीजिए, तो ये सारे इंडियन ही हैं। तो इससे अब जो कंपनीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर गवर्नमेंट को हिदायत दे रहा है कि आप ये जो कर रहे हैं, ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे टैरिफ हो, चाहे H1B वीज़ा की बात हो, चाहे जो भी इमिग्रेंट्स आके रहते हैं उनको डिपोर्ट कर देना, सबको अपने अपने कंट्री वापस भेज देना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को बहुत ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने वाला है। और यही हमें देखने को मिला है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं इनको ये बात डेफिनेटली समझ में आ रही है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए, अगर अभी टैरिफ की बात करता हूँ, 50% टैरिफ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ अभी बात नहीं हो रही है। हालांकि चांसेस ऐसे हैं कि इसको घटा करके 25 या 15% तक ले आया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट करते थे थोड़ी सी उसमें कमी आई होगी,
उसके अलावा हमने चैनलाइज कर दिया है दूसरी जगह, हम यूरोप में ज़्यादा बेच रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बेच रहे हैं, हम गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर अब ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं और हम न्यू मार्केटेड देख रहे हैं, न्यू मार्केट्स देख रहे हैं अपने एक्सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई ना, वहाँ पर हम अब एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। यानी कहीं ना कहीं 50% वाला जो ये दांव है वो थोड़ा सा उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप चाइना और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर यही बात हो रही थी कि ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम ले रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं रसिया से। पर अब रसिया और इंडिया की ऑयल सुना, क्योंकि डायरेक्टली कंपनीज को बैन कर रही है यूएस। अगर कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस डील में, रसिया के साथ ऑयल डील में आता है, तो उसकी एसेट्स को ब्लॉक कर देगी, बैन कर देगी, फ्रीज कर देगी अपने यहाँ। फ्रीज करने का इन द सेंस ये नहीं है कि वो ले लेगी, बस उसके सारे टाई अप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज अब डर रही हैं कि वो वर्क नहीं कर पाएंगी यूएस में। और इस वजह से देखेंगे तो कई, अभी तो न्यूज़ आई थी, शिप्स जो हैं ऑयल के वो रसिया से आ रहे थे, पर उनको कोई यहाँ से सिग्नल जवाब नहीं दिया गया एक्सेप्टेंस की, वो वापस लौट गए। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं टैरिफ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। पर आपको पता ही है कि जो H1B वीज़ा है उसके लिए $1 लाख खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और अब ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के लिए भी एक एक्सपेंसिव डील हो जाएगी, क्योंकि इतना पैसा दे करके कंपनीज़ भी सोचेगी कि हम किसी हायर प्रोफाइल वाले बंदे को, या जिससे हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ, ऐसे लोग को हम रखें। तो यहाँ पर ये भी समस्या आ रही है, लेबर की भी समस्या आ रही है। कोई लेबर को नहीं रखने वाला, कोई ब्लू कॉलर जॉब के लिए ना इतना पैसा पे नहीं करेगा, कोई भी कंपनी नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं और अब इन्होंने कह ही दिया है, तो देखिए धीरे धीरे चीज़ें वो सेटल होंगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।